क्लास 9 की स्पर्श पाठ्य पुस्तक के रहीम के दोहे के बारे में डिस्कस करेंगे। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवि की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण और आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन में दृष्टांत देखकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियाँ जो बताई गई हैं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मंदनाष्टक, राम पंचदिहाई, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है। उसे कभी भी बिना किसी मजबूर कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। रहीमन निज मन की विधा, मन ही राख्यो गोय, सुनी अठिलेह लोग सब, बाटी न ले कोय। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अगाए। रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था, रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्य में अपना 100% नहीं दे सकते। रहीम कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उतरत कर देने जितना पानी डाला जाता है। जब तक हम उसे तृप्त नहीं करेंगे तब तक पेड़ में फल और फूल कैसे आएंगे। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी, परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर
लेता है। दीरक दोहा अरत के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चढ़ी जाही। रहीम जी का कहना है कि उनके दोहे में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदति बढ़ाई कौन है जगत पियाओ जाए। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाए जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है, लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता न कर सकें। नाद रिजी धनी रहीम जल नाद रिजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझेउ कछु न देत। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरे से तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसके बदले में कुछ न कुछ दें। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। मन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसे प्रतापी भी नहीं बचा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए किया गया है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम
का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं पे रहीम के दोहों को ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कविता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।